जीसस अल्लाह shines of India। मंदिर का मुख्य शीर्ष 35 फीट ऊंचा है। शीर्ष पर एक बड़ा कलश स्थापित है। कलश के ऊपर भगवान शिव का अस्त्र त्रिशूल बना है। शीर्ष की बाहरी दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके निर्माण में एक ही तरह के लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। बाहर से देखने पर मंदिर 3 खंडों में बटा हुआ दिखाई देता है। बड़े से अहाते में बने मुक्तेश्वर मंदिर का सबसे पहला हिस्सा तोरण है। इसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसके बाद का हिस्सा जगमोहन कहलाता है। जगमोहन दक्षिण भारत के मंदिरों की पहचान से जुड़ा हुआ है। यह एक बड़ा सा ओसारा होता है जिसमें से होकर श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। सबसे पिछले हिस्से में मुख्य गर्भगृह का शीर्ष नजर आता है। मुक्तेश्वर मंदिर में बने तोरण इसे उड़ीसा के बाकी मंदिरों से अलग करते हैं। इस तरह का निर्माण बाकी समकालीन मंदिरों में देखने को नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण के मंदिरों में देवदोली यानी कि देवझूला के निर्माण की परंपरा मुक्तेश्वर के तोरण द्वार को देखकर ही शुरू हुई। तोरण 2 कलात्मक स्तंभों पर निर्मित है। इन स्तंभों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन स्तंभों को कला और सौंदर्य के प्रतीक तमाम आभूषणों से सजाया गया है। तोरण के दोनों स्तंभों के ऊपर अलग अलग दिशाओं में सूंड उठाए हाथी बनाए गए हैं। मध्य भाग में श्रृंगार युक्त 2 युवतियों को बनाया गया है। खास मुद्रा में बनी महिलाओं की इस आकृति को ललाट बिंब कहा जाता है। यह इतनी कलात्मक और आकर्षक है कि यहां आने वाले लोग इसे देखकर आश्चर्य से भर उठते हैं। द्वार के ऊपर गजलक्ष्मी और नीचे द्वारपाल की मूर्तियां इतनी खूबसूरती से उभारी गई हैं कि इन्हें देखकर इनके सजीव होने का भ्रम पैदा होता है। मंदिर की बाहरी दीवारों के निचले हिस्से में तोरण के नमूने बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि इनका निर्माण सजावट के लिए किया गया है। तोरण से अंदर आने पर जगमोहन में पहुंच जाते हैं। जगमोहन के द्वार पर अर्धवृत्ताकार में पत्थरों का एक पायदान बनाया गया है। इसे चंद्रशिला कहते हैं। चंद्रशिला के दोनों ओर द्वारपाल बने हैं। इसके ठीक ऊपर 16 श्रृंगार किए हुए गणिकाएं हैं जो यहां आने वालों के स्वागत सत्कार के लिए हैं। जगमोहन 4 शिला स्तंभों पर निर्मित किया गया है। इन्हीं स्तंभों पर जगमोहन की ज्यामितीय आकार की छत टिकी हुई है। इसके पत्थरों पर की गई नक्काशी बेजोड़ है। छत पर कई तरह की सीनरी बनाई गई हैं। इनमें ज्यादातर चित्र लोक जीवन से जुड़े हुए हैं। एक और सामूहिक रूप से वादकों की टोली है जिनके हाथ में मृदंग, मंजीरे, बांसुरी और वीणा जैसे वाद्य यंत्र हैं। तो दूसरी ओर नर्तन करती नवयुवती है। छत के बीचों बीच कमल के फूल उकेरे गए हैं। इनकी 7 पंखुड़ियां हैं। हर एक पंखुड़ी पर देवी की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। कमल की पंखुड़ियों पर बनी देव प्रतिमाओं को सप्तमातृका कहते हैं। Shines of